खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम। खुदा के कलाम की इस खूबसूरत आयत से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। खुदा के कलाम में याकूब के ख़त में उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है। मेरे अज़ीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आप दराज प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और यकीनन आप हमारे लिए दुआ गो भी हैं और हम भी आपके लिए बिलानागा दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारा मकसद आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करना या आप लोगों तक ये प्रोग्राम को लेकर आना, हमारा मकसद यह है कि आप खुदा के कलाम को, खुदावंद की परस्तिश को अपने घरों में राइज करें और खुदावंद से बरकत पाएँ। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते हमें अच्छी फ़ीडबैक मिली है और उनमें से चंद एक का ज़िक्र करना पसंद करता हूँ और चाहूँगा कि उन तमाम नाज़रीन में से कुछ एक का ज़िक्र करूँ। यहाँ खानेवाल से सिस्टर एनी जो हैं वो लिखती हैं कि उन्होंने दराज प्रोग्राम इंटरनेट पे देखा है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपने एक अच्छी काविश शुरू की है जिसमें अच्छे गाने वालों की हौसला अफजाई हो रही है। थैंक यू सिस्टर एनी, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने खानेवाल में इस प्रोग्राम को देखा है और इंटरनेट के ऊपर देखा है। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम को इंटरनेट के ऊपर jctv.org.pk के ऊपर लॉग इन करें और लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करें। इसी तरह सिस्टर ईवा जो हैं वो लंदन में निर्मल के प्रोग्राम को देख रही थी। इंटरनेट के ऊपर उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को वो बहुत पसंद करती हैं और हर हफ्ते इस प्रोग्राम को बड़े शौक़ से देखती हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम की टाइमिंग को नोट किया हुआ है, वो JCTV के इस प्रोग्राम की तारीफ़ कर रही थी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर ईवा, जो आप लंदन में बैठे हुए इंटरनेट के ऊपर देख रही हैं। और मैं तमाम उन नाज़रीन का जो इंटरनेशनली इस प्रोग्राम को JCTV को देख रहे हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर, राब्ता नंबरों पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भाई फ़िलिप का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की तारीफ़ की है और जोएल गिल के प्रोग्राम को उनके घर वालों ने वाकैंट में इंटरनेट के ऊपर देखा है और इस प्रोग्राम के होस्ट की भी तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी भी तारीफ़ की है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि JCTV और दराज प्रोग्राम की कोशिश है कि आपको हमेशा अच्छे प्रोग्राम लेकर आए जाएं और दराज प्रोग्राम में हमेशा से हमारी कोशिश है कि आपको खुदावंद के परस्तारों से मुतारफ़ करवाया जाए। आज भी इस कोशिश में हमारे दरमियान खुदावंद के खादम, परस्तार, गुलकार और एक मशहूर शख्सियत जिनका नाम है शकील बशीर हमारे दरमियान मौजूद है। आए उनसे मिलते हैं और खुदावंद की खिदमत के ताल्लुक़ से और गुलकारी के ताल्लुक़ से पूछते हैं। शकील भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से JCTV को और दराज प्रोग्राम को टाइम दिया है, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो पहचान गए होंगे कि कौन सी शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई है। नाज़रीन, बताता चलूँ कि शकील भाई जो हैं, शकील साहब जो हैं, ये NCA से इन्होंने BA ऑनर्स जो है म्यूज़िकोलॉजी के अंदर किया और आजकल HSN कॉलेज में भी ये दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता है, म्यूज़िक टीचर है और खुदा ने इनको बड़ी इज़्ज़त दे रखी है। और इसी तरह आप जियो के अंदर भी इनको देखते होंगे, ख़बरनाक प्रोग्राम के अंदर भी जो है ये वहाँ अपनी खिदमत दे रहे हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम में भी हमें टाइम दिया है। शकील भाई, कैसा वक्त गुजरा है? शुक्र खुदावंद का कि वो अपने लोगों को चुनता है अपने लिए। और मैं समझता हूँ कि जो आर्ट है, म्यूज़िक, उसको सीखने के लिए आपको बड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ता है, खुदावंद के करीब रहना पड़ता है। कई दफ़ा होता है कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये म्यूज़िक सीख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात, ठीक है, लेकिन आप जितना वाबस्ता होते हैं सुरों के साथ तो आप खुदावंद की प्रेजेंस को उतना फील करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि जहाँ पे आप मेरी तारीफ़ करते हैं मैं उस जगह पर उतर आता हूँ। और तारीफ़ परस्तिश में अगर हम करते हैं
तो उसका जलाल जो है हम देखते हैं। और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा तजर्बा है कि मैंने जैसे म्यूज़िक सीखा, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन एक दिल में यकीन था, पुख्ता ईमान था कि ऐ खुदावन तू मुहैया करने वाला है। तो मेरे इस सारे सफ़र में अभी भी और आने वाले सफ़र में भी खुदावन मेरे साथ है, और वो हर इंसान के साथ है जो उसको दिल से पुकारता है, क्योंकि खुदावन ने कहा मांग तो मैं तुझे दूंगा। तो मैंने ये मांगा है खुदावन से और उसने मुझे दिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम भाई शकील से इनकी खूबसूरत गुलकारी को, इनकी खूबसूरत आवाज़ को सुने, प्रस्तुश को सुने, हम जो है इनकी गवाही को सुनना पसंद करेंगे। किस तरह इन्होंने फ़न मौसीकी का आगाज़ किया, किस तरह से इन्होंने ये शुरू किया, कौन से लोगों से इंस्पिरेशन ली, फिर किस तरह खुदावन में आए और किस तरह शौक़ पैदा हुआ कि मैं प्रस्तुश का आगाज़ करूँ। मैं था मैट्रिक में था जब, तो बहुत जुनून सवार हो गया कि मैं जो है वो सीखना चाह रहा हूँ म्यूज़िक। तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी हर्डल्स आते हैं आपके सामने, इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं कि आप डिसीजन नहीं ले सकते। इब्लीस भी अपना काम कर रहा होता है कि नहीं तुम तो ये कर ही नहीं सकते और ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने इसका स्टार्ट लिया, मैं क्योंकि रावलपिंडी में था तो कोई सिखाने वाला भी वैसा नहीं था, तो मेरे एक उस्ताद थे, मैंने उनसे सीखना शुरू किया। रैज़ुर रहमान सागर थे, तो उनसे मैंने शुरू किया सीखना। फिर इसी तरह चलते चलते मैंने फ़ील किया कि मैं इसमें स्टडी करना चाहता हूँ। तो मैंने वो भी दुआ खुदावंद के आगे रखी कि खुदावंद मैं सिर्फ यहीं पे नहीं रहना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूज़िक में स्टडी करूँ और तेरे नाम को जलाल दूँ। तो खुदावंद ने मुझे, मैं फिर लाहौर आ गया, तो उस वक्त भी मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन एक सबसे बड़ा सोर्स था और वो था सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। तो मेरा आज भी ईमान, बल्कि हर हमारे मसीही का ईमान जो है वो खुदावंद पे होना चाहिए, क्योंकि वो ही सब कुछ मुहैया करता है, इज़्ज़त उसी के हाथ से है। तो मेरे घर वाले, मेरे जो भाई के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कितना मुश्किल होगा कि ये NCA में जाएगा, कैसे एडमिशन होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि खुदा के नज़दीक कोई काम नामुमकिन नहीं है, वो नामुमकिनात का खुदा है। और यही जलाल फिर उनके सामने ठीक 5-6 माह के बाद हुआ, जब मैंने फ़ोन किया लाहौर से कि मैं आज मेरी पहली क्लास है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। तो यानी कि उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो सबसे एक शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा मैं, FGA चर्च ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा शकील तुम खुदा के लिए काम करो, तो ये पैसे जो हैं, ये खिदमत जो है, ये खुदावंद ही मुहैया करेगा। अगर आपके दिल में खुदावंद के लिए कुछ प्यार है तो वो ही मुहैया करेगा। तो डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने अपना भी ऑनर्स जो है म्यूज़िकोलॉजी वो मैंने कंप्लीट किया, और अब नेशनल वो एचिसन कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। तो कहने की यही बात है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खुदावंद के नाम पे उम्मीद अगर कोई छोड़ देता है तो बहुत मुश्किल है कि उसको कोई मंजिल मिले। तो बल्कि हमारा तो ईमान है कि खुदावंद जो नामुमकिनात का खुदा है, वो अपने दाहिने हाथ से हर एक को मुहैया करता है। देर होती है, थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन काम रुक नहीं सकता। उसके हुजूर में वो अपने लोगों को चुनता है, वो मुहैया करता है, और उसने हर एक रूह जो है उसके लिए एक मकसद रखा हुआ है। नाज़रीन, देखा कि किस तरह खुदावंद ने अपने बंदा की मदद की है। और एक मशहूर मुहावरा इंग्लिश का, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब हम खुदावंद के लिए कुछ काम करने का तहैया करते हैं या खुदावंद से कुछ मांगते हैं, तो हमेशा हमारी उम्मीदें खुदावंद से लगी रहती हैं और खुदा हमें कभी शर्मिंदा ही नहीं होने देता। भाई शकील, आप कौन सा गीत, पहला गीत गाने वाले हैं, और हमारे नाज़रीन बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी खूबसूरत आवाज़ को सुने। जी जी ज़रूर। और ये गीत मेरे लिए वैसे भी एक गवाही है। खैर मेरी सारी लाइफ जो है वो एक गवाही पे है। तो ये जो पहला गीत था मेरा, ये मैंने खुदावंद से दुआ में मांगा था कि खुदावंद मैं जब भी कोई गीत पहला गाऊं,
रिकॉर्डिंग हो उसकी तो वो तेरी तरफ से हो। तो ये मसलूबियत का पहला गीत मुझे दिया, और वो लम्हा कि जिसमें क्रिश्चियनिटी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो तीसरे दिन ज़िंदा हुआ। उसने हमारी खातर जो है वो ज़ख्मी हुआ, उसने कोड़े खाए हमारे लिए उसको ज़ख्म लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गीत था, ये जो खुदावंद ने मुझे कंपोजिशन दी, फिर होता ये है कि कंपोजिशन बन जाती है, फिर जो अल्फाज हैं वो बड़े मायने रखते हैं। तो ये भी खुदावंद का जलाल है कि मुझे इकराम जान बहुत ही अच्छे शायर और दानिशवर हैं, और वो सलाहियत रखते हैं कि और खुदावंद उनको अल्फाज देते हैं। तो जो खुदावंद मुहैया करता है वो गोश्त और खून का काम नहीं है, वो रूह का काम है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा, मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु। मेरी माफ़ी की सदा तू बना है यीशु, माफ़ कर दे तू इन्हें, तूने कहा है यीशु। मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु, माफ़ कर दे तू इन्हें, तूने कहा है यीशु। मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु। मैं अंधेरों का मुसाफिर था, भटकता रहता। मैं अंधेरों का मुसाफिर था, भटकता रहता। मैं अंधेरों का मुसाफिर था, भटकता रहता। मेरी खुशबख्ती के खुद मुझे से मिला है यीशु। मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु। लाला ओ गुल ने तो हैरत की नजर से देखा। लाला ओ गुल ने तो हैरत की नजर से देखा। लाला ओ गुल ने तो हैरत की नजर से देखा। शाखे सूली पे अजब फूल खिला है यीशु। माफ कर दे तू इन्हें, तूने कहा है यीशु। मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु।
जिस्म है कोड़ों से हुआ है घायल, फूल सा जिस्म है कोड़ों से हुआ है घायल, फूल सा जिस्म है कोड़ों से हुआ है घायल, छलनी छलनी है बदन ऐसे छिदा है यीशु, माफ कर दे तू इन्हें, तूने कहा है यीशु, मेरी माफी की सदा तू बना है यीशु, मेरी माफी की सदा तू बना है यीशु। मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु, माफ़ कर दे तू इन्हें, तूने कहा है यीशु। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत गुलकारी। अजीज़ों, यकीनन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह एक दूसरे को भी मुआफ़ करते हैं तो खुदावंद हमें मुआफ़ करता है और खुदा ये चाहता है कि हम मुआफ़ करें। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देते हुए उस डाकू को मुआफ़ किया और तमाम लोगों को भी मुआफ़ कर दिया, तो हमें मुआफ़ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे दरमियान शकील बशीर साहब हैं और शकील भाई, आप बता रहे थे कि किस तरह खुदावंद ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, किस तरह आपने ये महसूस किया कि खुदा का कोई प्लान मेरे लिए है, और किस तरह आप ये सोचते हैं कि ये सारा कुछ खुदावंद के वसीला से है। और मेरा ईमान है कि यकीनन ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से था, ताकि आप खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और हमारे नाज़रीन ने भी आपकी खूबसूरत आवाज़ को सुना है। मज़ीद आप अपने इस म्यूज़िकल करियर के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को। मैं समझता हूँ कि आप जैसे जैसे खुदावंद में बढ़ते हैं तो खुदावंद इतना खूबसूरत है, उसकी ज़ात इतनी खूबसूरत है कि वो दिन ब दिन आप में तरक्की के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो अभी जैसे ये मेरा पहला सॉन्ग था, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गवाही है कि खुदावंद से मैंने मांगा तो खुदावंद ने मुझे दिया कि मेरी माफ़ी की सदा तू ही बना है यीशु, माफ़ कर दे तू इन्हें, तूने कहा है यीशु। तो मैं समझता हूँ कि ये इतने कम वक्त में इतना अच्छा वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया और खुदावंद के नाम को बहुत जलाल मिला इसके से, और लोग अभी तक सुनते हैं इसको और मेरे फेसबुक पे कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत लाइक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जलाल, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ खुदावंद का जलाल है जो अपने बंदा को लेके चलता है। शकील भाई, एक छोटा सा सवाल ये है कि आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मौसीकी के क्रेज़ उनके अंदर है, वो भी सीखना चाहते हैं। क्या ख्याल है कि हम उन नौजवानों के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां वो सीखें और सीख कर खुदावंद की परस्तिश करें? जी ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि जैसे खुदावंद ने मुझे मुहैया किया तो मेरे दिल में बोझ है कि मैं अपने नौजवानों को जो ये शौक़ रखते हैं मैं उनकी ज़रूर हेल्प कर सकूं, जो मुझे थोड़ा आता है मैं ज़रूर बता सकूं। और यही टिप्स हैं कि आप जब भी आप किसी म्यूज़िकल पीस को सुनते हैं बहुत ध्यान से सुने उसको, ठीक है। और म्यूज़िक में यही है कि आप जितनी कंसंट्रेशन सुर के ऊपर रखेंगे तो आप उतना अच्छा गा सकेंगे। और प्रस्तिश मैं समझता हूँ कि एक इतना खूब बात है कि आप जितना सुर में गाएंगे तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद का जलाल, एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे आप कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ज़रूरी है, और क्या एक उस्ताद का भी होना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा उस्ताद होना ये भी एक खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। और मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ हैं बहुत अच्छे उस्ताद, हम उनसे भी सीख सकते हैं
फिर जो पुराने हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं क्लासिकल, क्योंकि अगर आपने क्लासिकल सीखा हुआ है तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इसलिए मेहनत है, काफ़ी कष्ट का काम है और अच्छा उस्ताद मिलना ये भी। मैं जब था NCA में मेरे 5 उस्ताद थे सिखाने के लिए। तानपुरा अलहदा से ट्यून हो रहा है, ठीक है, गायकी के लिए अलहदा टीचर हैं, ठीक है, तो कंपोजिशन क्रिएट करना वो एक अलहदा से टीचर थे। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो था ये खुदावंद की वजह से मुझे मिला। तो जहाँ तक मैं खिदमत कर सकता हूँ तो इनविटेशन है जितने भी मेरे जवान, जितने भी न्यू जनरेशन है, तो मुझसे जो हो सके, जो मुझे आता है मैं ज़रूर आगे स्प्रेड करूँगा इसको, क्योंकि खुदावंद ने मुझे दिया है तो मैं ज़रूर खुदावंद के जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा। नाज़रीन, यकीनन भाई शकील की खिदमात आप ले सकते हैं, और अगर आप भाई शकील की खिदमात लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें रब्ता कर सकते हैं। अगर आप भी एक अच्छे गायक हैं और खुदावंद के परस्तार हैं, गुलकार हैं, और आप दाराश प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें रब्ता कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमें अपना बायोडाटा भेजें, सीरीज़ भेजें, ताकि हमारी टीम जो है उसके ऊपर वर्कआउट करके इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करे और आप तक हम ज़रूर हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बुलाएंगे। शकील भाई, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आप गा रहे हैं? जी, नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो इजाज़ कैसर साहब। मैं बताया ना, जब मुझे बहुत एक जुनून हुआ म्यूज़िक का तो मैं इन लोगों को सुनता था, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि काश मैं ऐसा गा सकूं। तो बस एक छोटी सी काविश होगी कि मैं इस जो ज़बूर है जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया, तो मैं इसको परफॉर्म कर सकूं। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, ते मेरे राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, ते मेरे राह दे विच एहो रोशनी करदा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खादी है, करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खादी है, कि फैसले तेरे सब सच्चे याद रखांगा, के फैसले तेरे सब सच्चे याद रखांगा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मीरास, तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मीरास, तेरी शहादतां तो मेरा दिल है खुश रहंदा, तेरी शहादतां तो मेरा दिल है खुश रहंदा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा।
मैं कीता अपने दिल नू इस तरह मायल, मैं कीता अपने दिल नू इस तरह मायल कि तेरे कायदे दस्तूरां ते चलना सदा, के तेरे कायदे दस्तूरां ते चलना सदा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, ते मेरे राह दे विच एहो रोशनी करदा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। चराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यकीनन जब हम खुदा के कलाम से रोशनी लेते हैं तो हम कभी अंधेरे में नहीं चलते और हम कभी ठोकर का बायस नहीं होते, ना ही ठोकरें खाते हैं। खुदा हमें हमेशा हमारी रहनुमाई और मदद करता है और हम इस ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी को गुजारते हैं। भाई शकील, गाना तो एक अलहदा है। हमारी कलीसियाओं में हम देखते हैं किस तरह शायरी के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो मानी खेज चीज़ें हैं, ताकि वो जो गीत बनाए जाते हैं उनकी शायरी भी एक साउंड क्वालिटी बेस्ड एंड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द बाइबल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि हम पैगाम देना होता है बेसिकली, और जब पैगाम ही समझ नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एज अ टीचर मैं यही मशवरा दूंगा कि जो आप कंपोजिशन बनाते हैं तो उसकी जो शायरी है वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल होनी चाहिए, और अच्छे जो अकॉर्डिंग टू बाइबल मतलब जो खुदा के कलाम की जो ट्रू थियोलॉजी है जी जी उसके ऊपर हो, उसके ऊपर, ताकि जब कलीसियाओं में ये गीत गाए जाए तो लोग बरकत पाएँ, लोग कुव्वत पाएँ। भाई शकील, जियो में आपकी जो है आवाज़ सुनी जाती है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। हाउ डिड यू कम? ये भी मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ जो है वो, मैं अगर किसी को बताता हूँ, बहुत से लोग वो कहते हैं कि शायद ये कहानी है जो लिखी हो खुद से, लेकिन ये सच बात है कि खुदावंद ने काम किया मुझ में, मुझे चुना। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे खुदावंद ने मुहैया की। तो मुझे जियो पे इंट्रोड्यूस करवाया, मेरी जो मुगीरा साथ गाती हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि शकील बहुत अच्छा गाता है। तो वहाँ पे जाने के लिए पहले भी वहाँ पे बहुत से सिंगर्स हैं जो गाते हैं, तो उन्होंने कहा कि शकील को एक दफ़ा सुन ले। मैंने जब पहला सॉन्ग वहाँ पे सिंग किया तो जो आफ्ताब इकबाल हैं कहते यार शकील तुम किधर थे? तो ये आवाज़ तो हम ढूंढ रहे थे। तो तब से खुदावंद ने एक नया सिलसिला शुरू किया कि जिससे अब ज़्यादा नहीं बहुत से मुल्क जानते हैं कि शकील बशीर जो है वो एक अच्छा सिंगर है। प्रेज़ गॉड। और नाउ शकील बशीर इज़ अ वर्शिपर एज वेल। जी क्यों नहीं। और एक और जो सबसे बड़ा एक मौजज़ा था मेरे लिए कि नेशनल सॉन्ग मैंने पिछले साल जो लॉन्च किया, so रियाज़ रहमान सागर, उनका ये आखिरी कलाम था, और वो भी मेरे लिए एक इतना बड़ा काम था कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि एक टाइम लगता है अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो भी खुदावंद की तरफ से सारे वसीले मेरे लिए आए। मैंने वीडियो किसी ने स्पॉन्सर किया, और जो हमने वहाँ पे जो कुछ जगहें थी वो सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो भी कोई और खुदावंद की तरफ से ही बंदा वो कहता जी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, मैं आपको ये जगहें फ्री आपको मैं जो है वो आप वहाँ पे शूट कर सकते हैं। निगत चौधरी उसने कोई पैसा नहीं लिया, कहते शकील आपने इतना अच्छा गाया है। लेकिन सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैंने उस तराने में बताया कि ये जो मुल्क है ये सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है या चंद लोगों का नहीं है, इसमें जो मसीही लोग हैं
जो उनका भी दिन हिस्सा है, रात बिल्कुल। इसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं, ये उनका है। हालेलुया, और ये हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह का है पाकिस्तान। हालेलुया। यकीनन दोस्तों, मुल्कों की तारीखों को अगर देखें तो उन तमाम तवारीख के अंदर लोगों की जो है वो खूबसूरत बातों को हम देखते हैं, उनकी कुर्बानियों को हम देखते हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह खुदा जो है हुकूमतों को बनाता है, मुल्कों को बनाता है। और यकीनन मसीही कौम का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने में। और हम दुआगो हैं इस मुल्क के लिए। खुदावंद इस मुल्क को सदा सलामत रखे, कायम और दायम रखें, शादाब और आबाद रखे, और इस मुल्क के अंदर तमाम वो अनासर जो शरपसंद हैं वो, और अबलीस की तमाम नापाक कुव्वतें जो इस मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, वो दूर हो जाएं। आए बाशकील से उनकी खूबसूरत गुलकारी को सुनते हैं, खूबसूरत गीत को सुनते हैं। मैंने खोया है यीशु ने बचा रखा है, और इस खूबसूरत गीत से महसूस होते हैं। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। बचा के उसको, बचा के उसको पहलू में बिठा रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। जब से बिछड़ी है तुम तब से ये लगता है मुझे। जब से बिछड़ी है तुम तब से ये लगता है मुझे। अपनी बाहों में यीशु ने झूला रखा है। अपनी बाहों में यीशु ने झूला रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। मैंने खोया है जो। रोज ख्वाबों में वो आए है जुदा जो मुझसे। रोज ख्वाबों में वो आए है जुदा जो मुझको। कैसे कह दूं कि मुझे उसने भुला रखा है। कैसे कह दूं कि मुझे उसने भुला रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। रूबरू
यकीन है मुझको रूबरू देखूंगा एक दिन, यकीन है मुझको शम्मे उम्मीद को मैंने भी जला रखा है, शम्मे उम्मीद को मैंने भी जला रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है, बचा के उसको, बचा के उसको पहलू में बिठा रखा है। मैंने खोया है जो यीशु ने बचा रखा है। मैंने खोया है यीशु ने बचा रखा है, बचा के उसको पहलू में बैठा रखा है। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत गीत और खूबसूरत आवाज़। शकील, खूबसूरत गीत, इस गीत के ताल्लुक से बताएं कुछ। ये जो गीत था, मुझे किसी ने कहा कि हम पेशावर के लिए अभी भी मेडिसिन भेजते हैं उन बच्चों के लिए जो बच गए हुए हैं, उनके जो पेन किलर्स मेडिसिन भेजते हैं। जी, हादसे में जो ऑल सेंट चर्च में हुआ पिछले साल। तो मुझे उस वक्त फील हुआ कि ये लोग अभी तक दुख में हैं। तो कोई ऐसा, उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसी कंपोजिशन बननी चाहिए कि जो एक ज़ख्मों पे मरहम हो। तो मैंने ये भी खुदावंद से दुआ में मांगा, क्या खुदावंद मुझे कुछ मुहैया कर कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो उनको एक तसल्ली मिल सके। तो ये भी इकराम जॉन उन्होंने लिखा और कंपोजिशन मुझे खुदावंद ने मुहैया। बहुत खूबसूरत सॉन्ग और बहुत खूबसूरत शायरी। खुदावंद उन तमाम टीम मेंबर्स को भी बरकत दे जो आपके साथ काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी टीम का भी तारुफ ज़रूर हमारे नाजरीन को करवाएं जो आपके साथ काम करती है और आपको जो है मंजर आम तक लेकर आ रही है। जी, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट मुझे दिया। जो मेरे साथ इवन के बाकिर अब्बास जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इस पाकिस्तान में, तो उन्होंने इसका म्यूज़िक, पहले गीत का भी उन्होंने म्यूज़िक दिया। तो उनमें एक मोहब्बत है मसीह के लिए उनके दिल में। तो वो कहते, शकील आप मुझे ये ना कहा करें कि इसका म्यूज़िक बन जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता बनेगा। तो वो हमेशा कहते हैं हालेलुया, ये इसका म्यूज़िक बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बल्कि कहते भी हैं कि जब भी आप जाएं तो चर्च में कहा करें कि मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं और खुदावंद के लिए काम कर सकूँ। तो ये इससे बड़ा मौजज़ा नहीं है। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की तारीफ़। तो जो शायर हैं वो इकराम साहब, मैंने इनका जिक्र भी कर लिया है। और जिसका वीडियो है वो भी मुस्लिम हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। महद बहुत अच्छा लड़का है। तो ये सारी टीम वर्क जो है ये खुदावंद की तरफ से मुझे मुहैया हुई। हालेलुया। एक खूबसूरत टीम जो है वही एक शख्स को जो है इस काबिल बना देती है कि वो जो है वो ग्रां कदर हो लोगों के लिए और बाइस से बरकत हो। मैं सोचता हूँ कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सॉन्ग जो है हमारे नाजरीन बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अगले सॉन्ग को सुने। यकीनन नाज़रीन आप भाई शकील बशीर की आवाज़ से बहुत बरकत पा रहे हैं और यकीनन मैं भी बहुत बरकत पा रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। जी भाई शकील, नेक्स्ट सॉन्ग। अभी जो मैं ज़बूर गाने लगा हूँ वो है 23 ज़बूर। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। तो ये खूबसूरत धुन जो है इकराम जॉन साहब की है, तो मुझे बहुत पसंद है। बड़ा डिफरेंट उन्होंने एक और कंपोजिशन दी मुझे, तो आपके पेश नज़र। हालेलुया। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। खुदावंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या
कमी तू मेहरबान है, खुदावंद तू ही। चरागाहरी में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। चरागाहरी पे बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे, खुदावंद तू ही मेरा चौपान है। मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, खुदावंद तू ही। मेरी जान को वो है करता बहार, सदाकत की राहों पे देता है डार। मेरी जान को वो है करता बहार, सदाकत की राहों पे देता है डार। सदाकत की राहों पे देता है डार, खुदावंद तू ही मेरा चौपान है। मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, खुदावंद तू ही। गुज़र मौत की वादी से भी हो गए, तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर। गुज़र मौत की वादी से भी हो गए, तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर। तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर, खुदावंद तू ही मेरा चौपान है। मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, खुदावंद तू ही। तसल्ली है तेरे आसा से मुझे, ये लाठी तेरी हौसला दे मुझे। तसल्ली है तेरे आसा से मुझे, ये लाठी तेरी हौसला दे मुझे। ये लाठी तेरी हौसला दे मुझे, खुदावंद तू ही मेरा चौपान है।
मुझे क्या कमी तू मेहरबान है खुदावन तू ही। हो दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू, मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। हो दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू, मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है खुदावन तू ही। मेरे सर पे तेरा मसा है खुदा, है लबरेज मेरा ये प्याला सदा। मेरे सर पे तेरा मसा है खुदा, है लबरेज मेरा ये प्याला सदा। है लबरेज मेरा ये प्याला सदा। खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है खुदावन तू ही। हो रहमत भलाई खुदा मेरे साथ, सकूनत करूँगा सदा तेरे साथ। हो रहमत भलाई खुदा मेरे साथ, सकूनत करूँगा सदा तेरे साथ। सकूनत करूँगा सदा तेरे साथ। खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है खुदावन तू ही। खुदावन तू ही, खुदावन तू ही। यकीनन मेरे दोस्तों, अजीज़ व नाजरीन, अब सब जब हम खुदावन की इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश और उसकी हमदो सना करते हैं, तब हम उसकी भेड़ हैं। और जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो उनका चौपान है। जब हम अपने खुदावन को अपना चौपान मानते हैं तो हम कभी तितर बितर नहीं होते, भागते नहीं हैं, हम हरासा नहीं होते, परागंदा नहीं होते, बल्कि उसकी रहनुमाई में चलते और बढ़ते चले जाते हैं। खुदा के खादम, खुदा के परस्तार, खुदावन के परस्तार और एक अजीम गुलकार
खूबसूरत आवाज़ के मालिक भाई शकील बशीर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप नाज़रीन इनके खूबसूरत गीतों को सुन भी रहे हैं और इन्होंने अपने बोझ को भी शेयर किया JC टेलीविज़न के ऊपर, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के ऊपर। और नाज़रीन आप जानते हैं कि कोई ना कोई शख्स जब भी वो बुलंदियों पर जाता है और अपने अरूज पर जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ होता है जिसका इनसार, जिसका जो है टोटली जो लुब्बे लबाब है वो खुदावन के साथ उसका रिश्ता और नाता ज़रूर होता है। और हम देखते हैं कि किस तरह आप जियो के ऊपर भी खुदावन ने आपको मौका दिया, NCA के अंदर भी आपको खुदा ने मौका दिया, HSN कॉलेज में भी आपको खुदा ने मौका दिया और 3 या 4 DVDs के ऊपर भी आप वीडियोस जो है बना रहे हैं, बना चुके हैं और जिनमें एक मिली नगमा है और 2 जो है वो रिलीजियस सॉन्ग्स हैं जो कि JC TV के ऊपर भी ऑन एयर हो चुके हैं। और मैं उन तमाम जो हमारे दोस्त हैं जो प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो गीत बनाते गाते और उनको प्रोड्यूस करते हैं शकील, तो ये सारा सिलसिला जो है वो इस तरह ही चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मेरी टेबल के ऊपर अपना सॉन्ग रखते हैं तो शकील वो कुछ इस तरह का होता है कि वो सुनने के काबिल नहीं होता और देखने के भी काबिल नहीं होता, क्योंकि उसको हम ऑन एयर करने के काबिल नहीं ठहरते। और फिर वो इसरार भी हमारे दोस्त करते हैं कि उसको आप चलाएं और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के कुछ टिकर्स इतने को रख देते हैं, लोगो इधर ये वो, कि वो मतलब ऑन एयर करने वाला जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप भी टीवीज़ के ऊपर काम करते हैं, हमारे उन दोस्तों को हम आगाह करें कि कैसे हमें इस क्वालिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि आपका काम कैसा है। तो देर हो जाए लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ हमारे लोगों के पास इतना सरमाया नहीं होता, वो बेचारे क्या करें कि उन्होंने वीडियो बनाना। ठीक है, आप कुछ शॉर्ट्स ले भी सकते हैं लेकिन वो इररेलेवेंट ना हो कि वो समझ ही नहीं आ रही एडिट करने वाले को कि आप इतना सस्ता काम कर दिए या उसको समझ नहीं आ रही। तो आप अच्छे बंदे से काम करवाएं, जहाँ पे आपने 2 मंथ्स में काम करना है आप उसको 6 मंथ पे ले जाएं, लेकिन चीज़ अच्छी और क्वालिटी। मैं समझता हूँ कि वो तमाम नाजरीन, वो तमाम दोस्त जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उनके पास जो है वो टैलेंट है, प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप उन मूवीज़ के अंदर से वीडियो को कट ना करें, क्योंकि जब हमारे उस चैनल के ऊपर ये ऑन एयर होती हैं तो हमें पायरेसी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और कई दफ़ा हमें लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपने किसकी इजाज़त से हमारे वीडियोस के अंदर से क्लिप उठा के लगाए। तो हमें फिर वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो करनी पड़ती हैं कि हम इन सारे जो कटिंग्स हैं उनको सबको डिलीट करके और साफ़ करके उस सॉन्ग्स को कोशिश करें कि अच्छी तरह से चलाएं। और एक क्वेश्चन आप बहुत खिदमत कर रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, तो क्या ऐसा आपके दिल में है या कोई ऐसा पैकेज आपने कभी किया कि जो लोग नीडी हैं, जिन्होंने कोई ऐसा, क्या आप कोई सोर्स? सर्टेनली आपने सवाल कर लिए, बल्कि मैं सवाल तो मैं करना चाह रहा था लेकिन नाज़रीन के लिए खासकर हम कोशिश ही करते हैं, बल्कि हमने की भी हैं पिछले साल, गुज़श्ता सालों में भी, जो लोग वाकई अच्छे गुलकार हैं और वो चाहते हैं कि वो खुदा उनकी परस्तिश और उसकी इबादत करें और उनके पास अच्छे ऑडियोज़ मौजूद हैं, तो हमारी शकील कोशिश होती है कि हम उनकी मदद करें और उनके जो ऑडियोज़ हैं उनको खूबसूरत वीडियोज़ बना के टीवी के ऊपर ऑन एयर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, नो चार्जेस एट ऑल। तो उसमें ये है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको करें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि आपको पता है महदूद होता है और इस महदूद वक्त के अंदर हम खुदा के खादमों से, खुदा उनके परस्तारों से, गुलकारों से और साजिंदों से आपको मुतारफ़ भी कराते हैं और खूबसूरत परस्तिश को मुतारफ़ करवाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुदा उनकी परस्तिश को अपने घरों में कायम करें, उसके मज़बा को अपने घरों में लगाएं। जब हम उसके मज़बा को लगाते हैं, परस्तिश करते हैं, तो अबलीस के तमाम बंधन टूट जाते हैं और अबलीस की नापाक क़ुव्वतें भागती हैं। खुदा के कलाम की इस खूबसूरत आयत से इस प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा
और मैं भाई शकील का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम में आए हैं। और खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी हमद और उसकी सना करें, उसकी परस्तिश करें। थैंक यू भाई शकील, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, एंड आई जस्ट लव टू बी ओवर हियर, एंड आई जस्ट मेरे लिए एक बड़ी खुशी का मुकाम था कि आप यहाँ आए और खुदावन की परस्तिश की। हमारे नाजरीन के लिए आपने खुदावन की हमद की। लास्ट सॉन्ग आप कौन सा सुना रहे हैं? जी, इसका वीडियो अभी आने वाला है, अब इस पे वर्क हो रहा है। तूने तोला तो फिर भी कम निकले, अब भी छोड़ें तुम्हें तो दम निकले। तो ये जावेद गैब्रियल साहब उनकी कंपोजिशन है। हालेलुया। तो ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है मेरी आवाज़ में। तो खुदावन से दुआ है कि वो मुहैया करे कि हम इसका वीडियो जो है हम इसका शूट कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। वो मुहैया करने वाला है। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, आप इस गीत को सुने और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट टाइम इसी प्रोग्राम में इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए प्रस्तार के साथ, नए गुलूकार के साथ, नए साज़ीनों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा आपको बरकत दे। तूने तोला तो कम निकले, अभी छोड़े तुम्हें तो दम निकले। तूने तोला तो कम निकले, अभी छोड़े तुम्हें तो दम निकले। तूने तोला तो कम निकले। जब भी देखा तुम्हें तो ये जाना, जब भी देखा तुम्हें तो ये जाना, जब भी देखा तुम्हें तो ये जाना, तू ही रहा, हम निकले। तू ही रहा, हम निकले। अभी छोड़े तुम्हें तो दम निकले। तूने तोला तो कम निकले। तेरी कुर्बत में हम रहें कायम, तेरी कुर्बत में हम रहें कायम, तेरी कुर्बत में हम रहें कायम। दूर जाएं तो हर कदम फिसले, दूर जाएं तो कदम फिसले। अभी छोड़े तुम्हें तो दम निकले। तूने तोला तो कम निकले। तूने तोला हमें तो कम निकले। तूने तोला हमें तो कम
निकले। जब भी देखा तुम्हें तो ये जाना, जब भी देखा तुम्हें तो ये जाना, जब भी देखा तुम्हें तो ये जाना, तू तो तू ही रहा, हम ना हम निकले। तू तो तू ही रहा, हम ना हम निकले। अभी छोड़े तुम्हें तो दम निकले। तूने तोला हमें तो कम निकले। तूने तोला हमें तो कम